हेलो दोस्तों। आज हम आपके आरएसआईटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के पार्ट 2 वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि 7 से लेके 16 पार्ट तक जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको हम इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं हमारे यूनिट नंबर 7 पे, जिसमें आपको सबसे पहले बिना आपका टाइम बर्बाद किए आपको डायरेक्ट ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की ओर लेके चलते हैं। आपको और भी बता दें कि आपको जो फर्स्ट वीडियो है हमारा, इसका पार्ट जो आपको लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक में दे देंगे, वहाँ पर आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं। अब हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 7। अब इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देखिए इस यूनिट का जो नेम है वो डिजिटल सर्विस फॉर सिटीजन फॉर ऑफ राजस्थान के लिए है, कि राजस्थान सरकार जो हमारे सिटीजन्स के लिए जो जो सर्विस अप्लाई कर रखी है तो वो कौन कौन सी है उसके बारे में इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ई मित्र से। तो ई मित्र के माध्यम से कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है, तो आपको याद रखना है G2C और B2C। फिर आगे देखो ई मित्र किस मॉडल पर कार्य करता है, तो आपको याद रखना है ई मित्र जो होता है PPP मोड पर कार्य करता है। जो अभी आपने अखबारों में सुना होगा कि मोदी सरकार ने कई डिपार्टमेंट वो लीज पे दे दिए हैं, तो वो यही होता है PPP मोड, जिसे कहते हैं निजी भागीदारी मॉडल, PPP मोड। तो आपको याद रखना है कि ई मित्र भी इसी मॉडल पे कार्य करता है। फिर आगे नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। भामाशाह योजना नामांकन प्रक्रिया क्या है, तो ऑफलाइन व ऑनलाइन। भामाशाह की जगह अगर आधार कार्ड भी आ जाए तो आपको इसी क्वेश्चन का आंसर सेम ही रहेगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन। फिर देखिए ईपीडीएस की फुल फॉर्म, ये तो समथिंग हमें लगता है कि आपको पूछ ही लेंगे इसी एग्जाम में, क्योंकि तो हमने ये जितने भी एग्जाम हुए पीछे सभी एग्जामों में देखा है कि ये क्वेश्चन अधिकतर आता रहता है। तो आपको याद रखना है ईपीडीएस की फुल फॉर्म ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जैसे आप फेयर प्राइस शॉप के नाम से भी जानते हो, राशन कार्ड की दुकान से भी जानते हो। फिर आगे बात करते हैं डीबीटी का। डीबीटी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। एफपीएस जो 6 क्वेश्चन पे बात करते हैं, एफपीएस क्या होता है। एफपीएस का मतलब होता है फेयर प्राइस शॉप, जो राशन कार्ड की दुकान के नाम से जाने जाती है, जिस पर अपन को राशन मिलता है। एनएफएसए, इसमें क्या होता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया हुआ है, जो अपने गवर्नमेंट ने फूड के यानी जो अपने खाने पीने की जो वस्तु आती है उन पर एक्ट बनाया गया, वो होता है BRSY, भामाशाह रोजगार सृजन योजना। ये भी याद रखना आपको, BSBY। तो इसमें भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें गवर्नमेंट अपन का फ्री इलाज करती है। GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, राजधरा कहते हैं उसे। क्यों, फिर देखो आगे SAS, इसका भी क्वेश्चन आया था पिछली बार एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। SaaS का फुल फॉर्म जो होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 12 में आ जाते हैं अपन, राजधरा किस तरह का ऐप है, तो आपको याद रखना है राजधरा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। क्या होता है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। हम भी आपके हो सके आगे देखो नेक्स्ट 13 क्वेश्चन में, ईपीडीएस लाभ कौन से परिवार लेते हैं, तो आपको याद रखना है ईपीडीएस एपीएल और बीपीएल दोनों तरह के परिवार इसका लाभ ले सकते हैं। राजस्थान संपर्क ऐप क्या है, तो आपने राजस्थान संपर्क ऐप के बारे में सुना होगा। ये वो ऐप है जिसमें आप शिकायत का निवारण और निराकरण के लिए यूज करते हो, यानी कभी भी आपकी शिकायत हो गवर्नमेंट से रिलेटेड कामों के लिए या प्राइवेट रिलेटेड कामों के लिए, तो आप उस पर शिकायत कर सकते हो। वो प्रोजेक्ट है। राजस्थान संपर्क ऐप कब लागू किया गया था, आपको याद रखना है जून 2014 से। और भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण चुकाने की अधिकतम अवधि कितने वर्ष है, तो आपको याद रखना है 5 साल। यानी मतलब है कि इसमें अपन जो लोन लेते हैं उसका जो अधिकतम टाइम है वो 5 साल का है। उसके बाद में भी गवर्नमेंट अपन को टाइम देती है, लेकिन आपको आंसर में 5 ईयर ही क्लिक करना है। अब नेक्स्ट जो है यूनिट 8 में आगे बढ़ते हैं अपन, जिसका नाम है राजस्थान में नागरिक सेवाओं तक पहुंच। इसमें आपको फुल फॉर्म पूछेंगे, तो आपको याद रखना है नॉर्मली फुल फॉर्म आएगी इसी यूनिट से, एक ही क्वेश्चन बनता है कभी कभार। तो SSO की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपको, तो याद रखना है सिंगल साइन ऑन। OTP की फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है। और EPDS जो अभी पिछले अपन ने पढ़ ली थी, ठीक है, इसमें होता है ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और ईमेल की आप जानते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। अब आप इसकी वीडियो देखोगे तो ये हमने लिंक दे रखा है, तो इस पर क्लिक करते ही आपका वीडियो ओपन हो जाएगा यूट्यूब पर, तो आप वीडियो भी देख सकते हो। नागरिक के अंदर सेवाओं की जानकारी के बारे में बात करते हैं, यूनिट 9। इसमें क्या होता है कि आपके जो राजस्थान सरकार आपको जो आपको जो इम्पोर्टेंट सेवाएं दे रखी है उसके बारे में है। जैसे कि सबसे पहली सेवाएं अपने आधार कार्ड की आ रही है, तो आधार कार्ड की विशिष्ट पहचान संख्या कितने होते हैं नंबर। आधार कार्ड में आपको पता है आधार कार्ड में 12 नंबर की विशिष्ट पहचान संख्या होती है। पैन कार्ड के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है, तो आपको याद रखना है पैन कार्ड के लिए 49A।
ये क्वेश्चन आता रहता है, तो स्पेशल आप थोड़ा ध्यान रखें इसमें। ITR क्या चीज़ है? ITR देखो, ITI के लिए एक फॉर्म फिल किया जाता है, उसका नाम है फॉर्म नंबर 16। तो ये भी आपको याद रखना है। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया। ये UIDAI वो चीज़ है जिसमें आपका आधार कार्ड, यानी वो डिपार्टमेंट है जो आपको आधार कार्ड को अप्रूव करता है। पैन कार्ड क्या है? पैन कार्ड आप जानते हो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, इसकी भी फुल फॉर्म याद रखनी है। NSDL वो डिपार्टमेंट है जो पैन कार्ड को बनाता है, यानी ये जो पैन कार्ड जो बनता है वो NSDL डिपार्टमेंट बनाता है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। PSK क्या होता है? देखिए, PSK वो चीज़ है जिसमें आप पासपोर्ट बनाते हो, यानी पासपोर्ट सेवा केंद्र कहते हैं इसे, ठीक है। पासपोर्ट सेवा केंद्र के नाम से जानता है, ठीक है। IRCTC क्या होता है? इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये रेलवे का डिपार्टमेंट होता है जिसको IRCTC के नाम से जानते हैं। फिर PNR पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ये रेलवे में जो अपन टिकट बुकिंग करते हैं उसके बाद में अपन को वेटिंग या कंफर्म की जो डिटेल मिलती है वो PNR नंबर से मिलती है, जिसका नाम होता है, जिसकी पूरी फुल फॉर्म होती है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। RSRTC क्या है? राजस्थान स्टेट रोड टूरिस्ट कॉरपोरेशन। ये होता है अपना RSRTC की फुल फॉर्म, जो आपको अपने राजस्थान की सरकारी बसों के ऊपर लिखा हुआ मिल जाता है। NVSP नेशनल वाटर सर्विस पोर्टल होता है, जिसमें आपको 18 साल के होने के बाद में आपका डिटेल पूरा आप इस पर मिल जाएगा, नेशनल वाटर सर्विस पोर्टल। इपिक क्या होता है? देखो, इपिक इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है, जिसे आप वोटर ID कार्ड के नाम से जानते हो। EVM आप जानते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन होती है। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, और TDS टेक्स्ट डिटेक्टेड एट सोर्स होता है। ये आपके 9 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको एक बार रीडिंग करना है। फिर इसके बाद में अपन चलते हैं यूनिट नंबर 10 में। अब यूनिट नंबर 10 में आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका यूनिट नंबर 10 जो है इसका नाम है वर्किंग विथ मोबाइल डिवाइस एंड स्मार्टफोन। ये आपके लिए अच्छा यूनिट है RSAT में, जो आपको मोबाइल से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। तो इसका पहला क्वेश्चन जो बनता है वो यह है, लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कौन कौन से हैं? तो लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग प्रकार यह है एप्पल, जो आप जानते हो एप्पल के फ़ोन में आता है, एंड्रॉयड और विंडोज़ फ़ोन। फिर पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो आपको याद रखना, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल की कंपनी एस्ट्रो ने बनाया, जो सितंबर 2008 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसके बाद में नवीनतम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? देखो, बुक्स के अकॉर्डिंग जो अभी 8% चल रहा है वो नोगेट 7.0 है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, गूगल मैप का उपयोग क्या है? तो आप जानते हो, गूगल मैप अपन एक स्थान को ढूंढ सकते हैं और उससे दिशा भी प्राप्त कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया था पिछली बार एग्जाम में। कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने में समाधान करने के लिए बनाया गया है? तो आपको याद रखना, राजस्थान संपर्क ऐप, ठीक है। हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो आपको याद रखना है, हॉटस्पॉट वाईफाई के लिए वाईफाई की ज़रूरी होती है हॉटस्पॉट के लिए। फिर इसमें इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट फॉर्म है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम OS, और वाईफाई आप जानते हो वायरलेस फिडेलिटी, और GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसकी भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चनों की वीडियो जो है आपको इस लिंक पे क्लिक करते ही आपके ओपन हो जाएगी, जो आप यूट्यूब के द्वारा देख सकते हो। अब अपन आगे बढ़ते हैं यूनिट 11 में। क्विक एक्सेस टूल बार के ऑप्शन कौन कौन से हैं? क्विक एक्सेस यानी मतलब वो टूल बार जिसमें आप जो शॉर्टकट बार बार यूज़ करते रहते हो वो रख सकते हो उसमें। तो उसमें Ctrl+S हैं जो आप जानते हो सेव करने के लिए काम आता है, Ctrl+Z है जो अंडू के लिए काम आता है, रीडू है, Ctrl+Y के लिए, Ctrl+X कट है, Ctrl+C कॉपी होता है, और Ctrl+Shift और C फॉर्मेट पेंटर होता है, जो पिछली बार एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है, Ctrl+Shift और C फॉर्मेट पेंटर के लिए शॉर्टकट है। किस की मदद से आप कर्सर के दाएं ओर के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशल ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन आता रहता है हर बार। तो आपको याद रखना है कि दाईं ओर से जो हटाया गया है वो डिलीट होता है। जैसे कि मेरा ये क्लिक है, अगर मैं पीछे से हटाऊंगा तो ये स्पेस की यूज़ करते हैं अपन, बैक स्पेस बटन। अगर अपन आगे से हटाना चाहते हैं, जैसे आपका कर्सर यहाँ पर है और अब आगे से आप डिलीट करना चाहते हो, तो आप वो डिलीट बटन यूज़ करेंगे, ठीक है। पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है? तो पेज लेआउट। फाइल का नाम 250 अक्षरों तक हो सकता है, ये बात ध्यान रखना, ये हमने नोटिस डाल रखा है। तो स्पेशल इसका क्वेश्चन बन सकता है, कुछ भी दे सकते हैं। आपको स्पेशल याद रखना है कि फाइल जो अपन फाइल का नाम क्रिएट करते हैं वो 250 अक्षरों तक हो सकता है। इसमें अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, एस्ट्रिक एंड क्वेश्चन मार्क, क्वाइटेशन मार्क एंड सिंबल एंड कोलन, ये कभी काम में नहीं ले सकते हो आप। अगर लोगे तो ये आपकी फाइलों का नाम सेव नहीं हो पाएगा। कट एंड कॉपी,
कट एंड कॉपी किया हुआ टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है। ये भी बात ध्यान रखना कि ये भी क्वेश्चन आया था RCET में कि कट और कॉपी किया हुआ जो टेक्स्ट है, जैसे कि आपने किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसे Ctrl+X दबा के या Ctrl+C दबा के कॉपी कर लिया या कट कर लिया हो, तो ये जाता कहाँ है उस टाइम, ये क्लिपबोर्ड में शो होता है। फिर टॉगल बटन कौन कौन से हैं? टॉगल बटन वो बटन होते हैं जिसे आप ऑन और ऑफ दोनों कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये वो बटन है जो आप MS वर्ड में यूज़ करते हो, जिसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, एस्ट्रिक थ्रो एंड सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट होते हैं। इसकी भी 2 वीडियो बनाई गई हैं जो आप देख लेना। इसमें पूरे आपको जितने भी इसमें प्रैक्टिकल है सब इन वीडियो के द्वारा आपको शो की गई है। अब नेक्स्ट यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 12। इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, तो आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इसके नाम से जाना जाता है। सेल्स क्या है? सेल्स आपने जब भी एक्सेल ओपन की होंगी तो एक्सेल में आपको बता देता हूँ। जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो रही है तो अपन इसको स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें जो ये एक सेल्स होता है, ये जो सेल्स है आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसे सेल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि रो और कॉलम्स की संख्या बताइए। तो आपको याद रखना है कि रो और कॉलम्स जो हैं एक्सेल में ये जो नंबर चल रहे हैं तो ये 10 लाख के नियर बाई नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो 10,48,575 के नियर बाई हैं। और रो कॉलम्स होते हैं वो 16,384 होते हैं। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने वर्कशीट खुलती है? तो आपको याद रखना है एक्सेल में जो डिफ़ॉल्ट रूप से वर्कशीट खुलती है वो 3 होती है। ये जो डिफ़ॉल्ट रूप से वर्कशीट शो हो रही है तो आपको देख लो, इसमें 1 2 3 3 ही होगी। अगर आपको बढ़ाना है तो इस पर क्लिक करके आप न्यू ले सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद में आके हैं क्वेश्चन है एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन और एक्सेल 2007 का और एक्सेल 2010 का कौन सा है? तो आपको याद रखना है इसमें SLX और XLX और इसका 7 और 10 का दोनों का समान है, यानी एक जैसा ही है, सेम है। और एक्सेल वर्कबुक में किन के संयोजन से बनती है? तो आपको याद रखना है एक्सेल जो है वो वर्कशीट और चार्ट के द्वारा बनती है। एक्सेल में शॉर्ट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? डेटा में। किस में होता है? डेटा में होता है, ये भी याद रखना है। एक्सेल टूल में कौन सा टूल एक अंतिम परिणाम से किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करने के लिए काम आता है? उसे गोल सीक कहते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता रहता है एग्जाम में। एक वर्कशीट में रो और कॉलम टाइटल को होल्ड करने ताकि वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वो कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है फ्रीज पेंस कमांड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता रहता है। कौन से चार्ट समय के बढ़ते मान के साथ रुझान को आदर्श रूप से दिखाता है जो नियमित समय अंतराल हॉरिजॉन्टल या एक्स पर प्लॉट किए जाते हैं? तो आपको याद रखना ये कॉलम चार्ट होता है, ठीक है। एक नेम बॉक्स क्या होता है? फॉर्मूला बार के बाई और दिखाई देता है, वो होता है स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। अब इसमें जो है देखो क्वेश्चन समझो एक बार। पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। किस चीज़ की देता है? एक्चुअल फार्मूला के बजाय एक फार्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज़ के द्वारा शो करता है। एक सूत्र बनाने के लिए आपको किसका उपयोग करते हैं? तो सेल्स वैल्यू और सेल्स संदर्भों का यूज़ करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप इंटरनेट से एक्सेल फाइल डाउनलोड करते हैं और MS एक्सेल 2010 खोलते हैं तो इसमें कौन से व्यू में ओपन होगा? तो आप याद रखना प्रोटेक्टेड व्यू में ओपन होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके दोनों प्रैक्टिकल के वीडियो हमने लिंक पर दे रखे हैं तो आप इसके भी वीडियो देख सकते हो। अब नेक्स्ट यूनिट बढ़ते हैं 13। इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट बेसिक, ठीक है, जिसे PPT के नाम से जानते हैं। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स किस के उपयोग हेतु किया जाता है? तो याद रखना जानकारी, डेटा, सूचना की चित्रों, ग्राफ्स, एनिमेशन, आकृतियों के द्वारा दर्शन हेतु इसका यूज करते हैं। किस टैब में आप पिक्चर्स, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं? तो आपको याद रखना इंसर्ट से। यानी इसने क्वेश्चन पूछा है कि PPT में जो टैब होते हैं ऊपर वो उनमें से आप टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट आदि कैसे इंसर्ट करोगे? तो क्वेश्चन में आंसर दे रखा है इंसर्ट से करेंगे। मोशन पाथ क्या है? मोशन पाथ देखो, मोशन का अर्थ एक और होता है मूव करना, तो मोशन का एक और आ गया मूव। तो इसमें एक स्लाइड पर आइटम मूव करने की एक विधि होती है। यदि आप गलती से कोई स्लाइड डिलीट कर दी है तो उसे वापस लाने के लिए क्या करोगे? तो आपको याद रखना है Ctrl+Z या अंडू बटन को यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन में विद्वान स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने पर आप किसका उपयोग करेंगे? प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का यूज़ करेंगे अपन, ठीक है। PPT फाइल को सेव करने के लिए फाइल नाम के साथ फाइल टाइप होगा .pptx। ध्यान रखना PPT का जो एक्सटेंशन होता है वो PPT.tx होता है, ठीक है, PPTX होता है।
पीपीटी में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने के लिए क्या घटित होता है, तो आपको याद रखना है स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट हुई थी वो कोई चेंजेस नहीं होता है। एनिमेशन टैब में 4 कंट्रोल ग्रुप कौन कौन से हैं, तो प्रीव्यू एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन एंड टाइमिंग होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन RSAT में आ सकता है। एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो करने के लिए कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास, एक तो F5 होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में सिलेक्टेड व्यू ऑप्शन इन स्लाइड शो मेन्यू, आप इसमें से जाके स्लाइड शो मेन्यू में से जाके उसे स्लाइड शो ओपन कर सकते हो। एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज करने के लिए डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट कौन सा है, तो आपको याद रखना है स्लाइड ट्रांजिशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉस, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट अपन 14 यूनिट में चलते हैं, जो आपका बेस्ट यूनिट है, ठीक है, RSAT का सबसे बेस्ट है, हमारे लिए वेरी फेवरेट यूनिट है ये हमारा, साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता। मेलवेयर क्या होता है, तो याद रखना मेलवेयर जो है ये एक तरह का वायरस ही होता है। इसके 3 प्रकार होते हैं मेलवेयर के, मेलवेयर, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, और स्पाईवेयर। अब देखो वायरस क्या चीज़ है, तो आपको याद रखना है वायरस एक सॉफ्टवेयर द्वारा बनाया गया प्रोग्राम है जो आमतौर पर आपके ज्ञान के बिना अन्य किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में स्वयं की प्रतिकृति बनाता है और स्वयं को छिपाता है। ट्रोजन हॉर्स क्या है, ये एक सही और नुकसान नहीं पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, लेकिन ये चुपके से आपके कंप्यूटर के वायरस या किसी अन्य प्रकार के मेलवेयर को डाउनलोड कर लेता है। तो ये जो क्वेश्चन जो बड़े बड़े आंसर दे रखे हैं, आप सोचते हो कि RSAT में इतने बड़े बड़े आंसर थोड़ी बना सकते हैं, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है बॉस, ध्यान रखना कि इसको क्वेश्चन बना देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ लो आप हमारे साथ साथ। स्पाईवेयर क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर नज़र रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिशिंग भी इंपॉर्टेंट है, आपके पासवर्ड, नाम, जन्म तारीख आदि पिन का इस्तेमाल करके हमलावर आपको आर्थिक रूप से अन्यथा किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। सुरक्षित वेबसाइट क्या 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 यानी मतलब सुरक्षित जो वेबसाइट होती है उनका कैसे पता लगाएंगे, छठा क्वेश्चन है। ये इसका पता लगाने के लिए आपको 2 चीज़ें देखना जरूरी है, एक तो पेड लॉक और दूसरा होता है HTTPS, ठीक है। एक मजबूत पासवर्ड क्या है, तो आपको याद रखना है एक मजबूत पासवर्ड में, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछली बार भी एग्जाम में आया था, ठीक है। इसमें मजबूत पासवर्ड में आपको याद रखना है कि कैपिटल लेटर भी होने चाहिए, स्मॉल लेटर भी होने चाहिए, स्पेशल करैक्टर भी होने चाहिए और इसके अलावा आपके नंबर्स भी होने चाहिए, ठीक है। HTTPS में S का क्या मीनिंग है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया था, आपको याद रखना सिक्योर, ठीक है। निम्न में से, फिर अपन नेक्स्ट में पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है, संक्षिप्त और उचित विषय पर बात करना, यही मेलिंग शिष्टाचार। आप किसी को मेल करते हो तो आपको नॉर्मली ब्रीफ में लिखना है, ब्रीफ का मतलब है कि शॉर्टकट, यानी मतलब ज़्यादा अपन को फालतू बातें लिखने से अच्छा है कि आप शॉर्ट एंड स्वीट में उसको आंसर दे दें, वो ये होता है। सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से ISO मानक है, तो आपको याद रखना है ISO 27001 होता है। भारतीय IT अधिनियम 2000 के तहत किस क्षेत्र को नियंत्रण करने के लिए तैयार किया गया है, तो आपको याद रखना है सूचना औद्योगिकी क्षेत्र, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं 15 में। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आपके लिए इंपॉर्टेंट, तो यही क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं एग्जाम में, तो स्पेशल ध्यान रखना। यूज़र अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके इस यूनिट का नाम है आपके कंप्यूटर का प्रबंधन, जिसका पहला क्वेश्चन है यूज़र अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना 2 प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज कौन से खाते का प्रबंधन करता है, तो आपको याद रखना है POP3 एंड IMAP इन खातों का प्रबंधन करता है। आमतौर पर किस प्रकार के ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग होता है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बॉस आ सकता है आपके एग्जाम में। आमतौर पर किस प्रकार का निजी ईमेल खाता का उपयोग कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है, वो है POP3, ठीक है। विंडो 10 पर फाइल फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करेगी, वो उसका नाम है फोल्डर लॉक, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है, ठीक है। विंडो 10 में यूज़र एक से अधिक यूज़र अकाउंट बना सकता है या नहीं, हाँ 2 से अधिक अकाउंट बना सकता है, तो ये भी याद रखें आप। अब अपन लास्ट एंड फाइनल की चैप्टर में चलते हैं, वो 16 है। CD और DVD की लेखन प्रक्रिया क्या होती है, देखो ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में आया था, तो इसमें आपको याद रखना है बर्निंग होती है। CD और DVD में जो भी अपन डेटा डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, उसे बर्निंग करना कहते हैं। एक प्रोजेक्टर को विंडोज से कनेक्ट करने की प्रक्रिया कौन सी है, तो आपको याद रखना है PC स्क्रीन ओनली, डुप्लीकेट, एक्सटेंड और सेकेंड स्क्रीन ओनली। देखो ये भी क्वेश्चन आता रहता है और दूसरा क्वेश्चन भी आता रहता है, तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो स्पेशल पढ़ के जाइए प्लीज़। और VJ केबल में कितने पिन मिलते हैं, 15। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर्स मैनेजर कौन सा है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो माइक्रोसॉफ्ट
ऑफिस पिक्चर मैनेजर इसका काम है आपकी जो फ़ोटोज़ हैं उनको प्रबंधन करना। सीडी डीवीडी को फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को किस प्रकार से जाना जाता है, तो आपको याद रखना इसका भी बर्निंग है, सेम क्वेश्चन यही है। ठीक है, ये प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज को कैसे देखेंगे कि कमांड का उपयोग किया जाए। देखो कहने का मतलब ये है, ये क्वेश्चन समझो कि आप जैसे कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को फोटोकॉपी लेनी है और उसमें 7-8 पेज है, अगर आपको जो प्रिंट लेना है वो पेज देखना है तो उसमें एक ऑप्शन आता है प्रिंट पूर्वावलोकन, तो एक बार ज़रूर चेक करें। हमने जो ये वीडियो बनाई है आपके इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको हम इसी यूनिट में इसमें वीडियो में बताइए, तो आप एक बार ज़रूर पढ़ के जाएं और हम आशा करते हैं कि आप RACAT के एग्ज़ाम में ज़रूर सफल होंगे।